रुको जरा, सबर करो। The real reason why I create these videos every day, even if no one watches, is because I'm not chasing views. Views जैसी metrics जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी अगर ऐसे किसी भी नंबर को चेस कर रहा है तो वो अपने आप को पहले दिन से प्रिपेयर कर रहा है क्विट करने के लिए। और क्या क्विट करके कभी भी कुछ भी हासिल किया जा सकता है? द रियल रीजन व्हाई आई मेक दीज वीडियोस एवरी डे इज बिकॉज ऑफ रेपिटेशंस। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जितना ज्यादा मैं इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा उतना जल्दी ये मेरा सेकंड नेचर बनेगा। जितना जल्दी ऐसा होगा उतना जल्दी मैं इस प्रोसेस में स्किल्ड बनूंगा, जिससे लोग आएंगे और लोगों से वो सारी अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग जॉब्स, पैसा, फेम, इज्जत, हर वो चीज जो लोगों को चाहिए, बस वो इन्हें डायरेक्टली चेज करने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे डोंट नो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगली चीज जिस पे मैं फोकस करता हूँ दैट इज कंसिस्टेंसी के साथ ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना, जिससे मेरे पास कम वक्त में ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। मुझे पता होगा कि क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती। मेरी फील्ड, मेरे एरिया में जो कि है साइकोलॉजी, ह्यूमन इंटरेक्शंस के एक्सपीरियंस को यूज करके लोगों के इश्यूज को फिक्स करवाने में उनकी मदद करवाना। फॉर्चुनेटली ये माइंडसेट किसी भी फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है। जो भी इंटरेस्टेड है अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकता है। अब ये एक्सपीरियंस क्विट करके कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी लोग नंबर्स को चेस करते हैं वो कभी इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और इस एक्सपीरियंस को ले ही नहीं पाएंगे। अब भले ही ऐसा करने के लिए मुझे अपफ्रंट कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा करने के बहुत सारे कोर बेनिफिट्स हैं। आओ अवेयर करवाता हूँ। सबसे पहली चीज, देर इज नो प्रेशर। अब मेरे एरिया की एक्सपर्टीज को मैं जिस जगह पे यूज कर रहा हूँ वो है सोशल मीडिया। यानी कि जो स्किल मेरे काम के रास्ते में ऐड हो जाती है वो है कंटेंट क्रिएशन। लेकिन इससे सुंदर तरीका और क्या हो सकता है अपने स्किल को प्रैक्टिस करने का और साथ साथ में एक ऐसी ऑडियंस बनाने का जो आपके काम को पसंद करती है और आपकी पूरी जर्नी को फॉलो कर रही है। अगर हम इस माइंडसेट को फॉलो करते हैं तो हम साइलेंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी फेल हो सकते हैं, अपनी वॉइस क्रिएट कर सकते हैं जब उसे कोई भी नहीं सुन रहा है, ताकि जब उसे सुनने वाले लोग हो तो वो डगमगाए ना। अगली चीज, ये एक रियल प्रोसेस है। वी आर डूइंग समथिंग फॉर रियल rather than overthinking. Overthinking is just living your life inside your head. Creating is living it for real. तो ये कॉन्सेप्ट हमें फोर्स करता है कि हम प्लानिंग करना छोड़ें और उस चीज को करना शुरू करें। बिकॉज एफर्ट्स नेवर गोज टू वेस्ट। हमारे एफर्ट्स, हमारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। यहाँ पे या तो हम एक ऑडियंस बना रहे हैं या फिर एक स्किल बना रहे हैं जिसके पास आगे जाकर उसकी खुद की ऑडियंस होगी। इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट ये भी है कि हमारा सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है एक अडिक्टिव फीलिंग में जो हमें रोज बता रही होती है कि कैसे हम किसी चीज में अच्छे बनते जा रहे हैं। जब हम इस माइंडसेट के साथ इस प्रोसेस को करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगता रियलाइज होने में दैट वी आर नेचुरली बिल्ट टू क्रिएट। सोशल मीडिया पे ही सही, पर जब हम कुछ क्रिएट करना शुरू करते हैं तो ये हमें हमारे कोर पर्पस से अलाइन करता है। हमें हर रोज सुबह उठ के कुछ क्रिएट करने की ड्राइव देता है। इट रियली मूव्स अस। अगला और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव, दैट इज द फ्यूचर सेल्फ पर्सपेक्टिव। आप आज किन्हीं रैंडम व्यूअर्स के लिए ये काम, ये क्रिएशन नहीं कर रहे हो। हम असल में हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ये मार्क्स, हमारे काम का प्रूफ, ये मेहनत जब किसी ने भी परवाह नहीं करी थी। अगली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं करते रह जाना। वी नीड टू डॉक्यूमेंट टिल वी स्टार्ट क्रिएटिंग। हमें डॉक्यूमेंटेशन से हमारा प्रोसेस शुरू करना है, धीरे धीरे एक्सपर्टीज के साथ हमें क्रिएट करना आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी स्किल का यूज करके वो सब क्रिएट करेंगे जैसा हम हमेशा से क्रिएट करना चाहते थे। तो असल में मायने रखता क्या है? पैसा, फेम, पावर, इज्जत, ये सब सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं इस परसिवियरेंस, इस जिद के जो रखकर हम इस काम को करते हैं। किसी दिन ये बड़ा होगा, पर सीक्रेट ये है कि अगर ये छोटा भी है तब भी हमारी स्किल का एक्विजिशन और हमारी पर्सनैलिटी का एवोल्यूशन कोई एल्गोरिदम हमसे छीन नहीं सकता। लास्ट, जिस वजह से ये वीडियो बन पा रहा है, डेंजल वॉशिंगटन की एक एडवाइस मैंने कुछ दिन पहले सुनी, एंड दैट इज टू लर्न टू परफॉर्म ऑन स्टेज। दिस इज द स्टेज, दिस रूम इज माई स्टेज एंड द कैमरा इज द ऑडियंस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे कोई बैठा है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। और जो भी देख रहा है, मेरी उससे यही गुजारिश है कि अपने दिमाग में ओवरथिंक करना बंद करो। ये स्टेज सबके पास है। रोज आओ, अपनी क्राफ्ट को साइलेंस में प्रैक्टिस करो। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों।